हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। आज मैंने आपसे बात करी थी बल्कि यूट्रस के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो बल्कि यूट्रस का जो ट्रीटमेंट होता है एडिनोमाइसिस का जो था वो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं देख लेती हूँ बल्कि यूट्रस विद फाइब्रोइड आता है। यदि फाइब्रोइड है आपके यूट्रस में या यूट्रस की लाइन पे, तो आपको बच्चेदानी पे जो सूजन आ जाती है, तो उसके लिए आप कौन कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप कौन सा इलाज ऐसा कर सकते हो कि जो बच्चेदानी की जो सूजन होती है वो आपको कम हो जाए। तो हम पहले जो थेरेपी देते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरोन थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं कि जो आपके जो बच्चेदानी पे सूजन आ रही है वो फाइब्रोइड की वजह से आ रही है या गांठ की वजह से आ रही है, तो जो गांठ है उसका साइज जो हो जाता है वो रिड्यूस कर देते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो इसके लिए हम जो देते हैं अल्टीप्रिस्टल 5 mg में देते हैं, और एक लो डोज के लिए मीपेप्रिस्टोल देते हैं। ये 5 से 25 mg होती है, जो आपको 1 मंथ या 3 मंथ के लिए दी जा सकती है। है कि हम आपको लिवोनोर जेस्ट्रॉन जो होता है, एक हार्मोन डिवाइस होता है, वो आपको दिए जाता है जिसको बोलते हैं मेरिना। ठीक है, तो वो यूट्रस में आपके फिट कर दी जाती है। तो वो कहीं हद तक जो होता है, आपको ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से, तो वो ब्लीडिंग को कम कर देती है। और ब्लीडिंग को कम करने से क्या हो जाता है कि जो यूट्रस का जो साइज है वो धीरे 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 कम होना बाद में भी, यदि आप टोटल हिस्टेक्टमी नहीं कराना चाहते हो, बोलते हो कि बच्चेदानी को हम नहीं निकलवाना चाहते हैं अपने, ठीक है, तो फिर आपको क्या करते हैं, एक आर्टरी इम्बोलिज्म करते हैं। कि आर्टरी इम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो आर्टरी होती हैं जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उन आर्टरी को कहीं हद तक हम लाइगेशन कर देते हैं। लाइगेशन मीन्स उन आर्टरी को बांध देते हैं अच्छे से, कि जैसे क्या होता है कि यूट्रस में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई बंद होगी तो यूट्रस में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, और यूट्रस में जो फाइब्रोइड बने हुए हैं वो श्रंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने साइज से कम होना स्टार्ट हो। इस ओवरियन ट्यूमर की वजह से आपके बच्चेदानी पर सूजन आ रही है, आपका जो यूट्रस है वो बल्की हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एक देखा जाता है कि जो ओवरियन ट्यूमर है हमारे, या कोई हमारे बच्चेदानी में या ओवरी में कोई भी गठान है, ठीक है, या असिस्ट बनी हुई है, तो वो ऐसा हार्मोन्स रिलीज करती हैं कि जो आपके जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होता है, उसका साइज कहीं हद तक वो बड़ा कर देती हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए बस ऑपरेट करना होता है। ऑपरेट करके उस सिस्ट को, उस गार्ड को या उस ट्यूमर को बाहर निकाल दिया जाता है और आपको रिलीफ मिल जाता है। यदि बल्कि यूट्रस विद थिकेंड इंडोमेट्रियम है, मीन्स आपकी जो यूट्रस की जो बीच की लाइन है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो हम क्या करते हैं उसमें, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको डीएनसी करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अंदर की जो लाइन होती है, इंडोमेट्रियम लाइन होती है, उसको क्यूरेटेज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद में एक इंडोमेट्रियम का जो टिश्यू होता है वो ले लेते हैं और उसको बायोप्सी के लिए सेंड कर देते हैं कि कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं, बल्कि यूट्रस विद पीसीओडी है, ठीक है, या पीसीओएस है आपका, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट, आप में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, आपके पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसमें हम जो टैबलेट्स होती है, मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं, विटामिन D3 देते हैं, और हार्मोन्स वाली जो टैबलेट्स होती हैं वो दी जाती है, जिसमें आपके पीरियड प्रॉपर आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है कि आपके पास में यूट्राइन कैंसर बना हुआ है, और यूट्राइन कैंसर की वजह से आपका जो यूट्रस है वो बल्की हो गया है, साइज में बड़ा हो गया है, तो हम उनको ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं। उसमें और कुछ नहीं है, टोटल हिस्टेक्टमी कर देते हैं, आपके बच्चेदानी को पूरा निकाल देते हैं कि जैसे कैंसर और अदर्स ऑर्गन्स में ना फैले।